कि ये लड़के इस बड़ी गेम का प्रेशर लेंगे? नहीं, बड़ी गेम का प्रेशर, कॉन्फिडेंट है, पले बड़े इसी तरह के क्राउड में, और इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर, हाउ टू हैंडल इट। तो वो तो इनकी अवेयरनेस है इनको। और जब आप कंटिन्यू गेम जीते जा रहे होते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन, आप ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो आपको मरवा देती है वो चीज। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे गिल ने मौका मिस किया, गलत शॉट मार दिया, ये बॉल कोई आउट होने वाला नहीं था, जितनी बॉडी वो यूसुफ बकौल यूसुफ की टेक्निक का मसला। तो आई मीन के इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे आपके इन बड़े इवेंट्स के अंदर, बड़े फाइनल्स के अंदर, बड़े क्राउड के अंदर आपको वो तगड़े प्लेयर खुद ब खुद नजर आ जाएंगे जो मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, जो जिनका अंदर से जिगरा बहुत तगड़ा है, वो प्लेयर आपको नजर आ जाएंगे, खुद नजर आएंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस बता देगी, उनका बॉडी लैंग्वेज खेलते हुए बता देगी। विराट आया है, कितने जबरदस्त तरीके से आके 3-4 चौके मारे हैं उसने कोई जबरदस्ती नहीं मारे, लेकिन उसका एरिया था वहां पे। जो यूसुफ नॉर्मली बात करते हैं कि एक बैट्समैन अगर अंदर जाता है तो उसका इंटेंट बहुत जरूरी होता है, और उसका इंटेंट होगा तो वो खुद ब खुद बॉल, अच्छी बॉल पे भी बाउंड्री लग जाएगी। तो वो ये फर्क है प्लेयरों के उसमें। यूसुफ, जिस तरह की सिचुएशन बन गई है अचानक से, अब आपको एकदम से कहीं जहन में ख्याल आता है हार्दिक पांड्या नहीं है इस मिक्स में? वरना हार्दिक पांड्या वो एक फैक्टर होता है कि डाउन दी ऑर्डर आके भी आपको उम्मीद रहती है कुछ हो जाएगा, बट हार्दिक पांड्या इज नॉट देयर। अच्छा, वो मुझे बॉलिंग से ज़्यादा बैट्समैन लगता है। हालांकि आया बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है। इनके जो अभी केएल राहुल और ये दोनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केएल और बॉल प्रॉपर खेलता है, टेक्निकल साउंड प्लेयर है। अब इनकी पार्टनरशिप लगना बहुत ज़रूरी है, वरना पीछे जो है वो अपना सूर्य कुमार यादव वो ज़्यादा पीछे खेलता है। बाज़ का वो क्रिकेट टफ भी हो जाती है क्योंकि ओवर ज़्यादा हैं और आप इस तरफ खेल रहे हैं, इधर खेलना होता है, सामने खेलना और ओडीआई में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, उसका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं। उसके बाद इनके पास ऑलराउंडर्स हैं, जडेजा है मेरा ख्याल है, और कोई इतना अच्छा नहीं है पीछे कि वो इतना कैपेबल हो कि वो लंबा लेके। अब जिम्मेदारी इन दोनों पे बहुत ज़्यादा है। इन्होंने पूरे ओवर भी खेलने हैं और रन्स भी बोर्ड पे लगाने हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन में कोहली ने बहुत मरतबा रन्स किए हुए हैं। जितने भी उसके आप मैच देखें, स्पेशली जब चेस कर रहा होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें इसके 100 बहुत ज़्यादा है, मैच विनिंग इनिंग बहुत ज़्यादा है। उसके पास एक्सपीरियंस है, वो इस प्रेशर को हैंडल कर सकता है। और साथ केएल राहुल की ऑलरेडी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है और टेक्निकल बहुत साउंड है। मेरा ख्याल है इन दोनों पे प्रेशर तो लाजमी, आप किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, और ये तो वर्ल्ड कप का मैच है। और इस तरह की सिचुएशन में ये दोनों प्लेयर पहले भी 2-3 दफा हमने देखा है, इन्होंने अपनी पार्टनरशिप बिल्ड की है। और ये प्रेशर तो देखिए अब होता है हर मैच में, और ये बड़ा मैच है, और इसमें जैसे मुशी भाई ने कहा है कि एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। आप पहले बहुत बड़े प्लेयर हैं, और अभी और एक आपको प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे दुनिया में और नाम ऑलरेडी है। कोहली का नाम अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी करेगा तो छोटा नहीं होना, लेकिन इस टाइम और ज़्यादा मौका है। वर्ल्ड कप फाइनल है, 1,30,000 लोग हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और वो ये इसको ग्रैब करेगा जरूर। और इस तरह की रिकवरी से हम खुद डायरेक्टली डसे हुए हैं अभी एशिया कप में, बिकॉज वी वर 46 for 4 एंड वहां से जो है रिकवर कर लिया था इंडिया ने। सो लेट्स सी कि रिकवर कर सकते हैं कि नहीं, या फिर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स जो हैं वो उनको अंडर प्रेशर ही रखेंगे। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is the grand finale. India versus Australia. Wickets गिर रही हैं इंडिया के, 3 विकेट्स गिर चुकी हैं ऑलरेडी। दिस इज द 15th ओवर, मगर रन्स नहीं रुक रहे। 96 रन्स बना चुके हैं। यस, 10th ओवर तक जो है वो 80 रन्स बना लिए थे, सो चिप इन कम किया है, बट एट द पेस दैट दे आर मूविंग फॉरवर्ड, विकेट को देख के यही अंदाजा है कि 280, 290, मे बी 300 वुड बी एम्पल इनफ। लाला यहाँ पर 300 अगर हो गए यहाँ से इस सिचुएशन, आई नो कि दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहे हैं और दोनों फॉर्म में भी हैं, तो यहाँ से अगर हो गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मेरे ख्याल में जितनी स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप है, तो 300 किसी भी पिच पे उनके लिए कोई इशू होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आपने बात की कि रन्स बने जा रहे हैं, तो आई मीन कि इस वक्त जो इनका प्लान होना चाहिए कि विकेट अगर नहीं भी आ रही तो एटलीस्ट रन्स को जो है ना थोड़ा सा एवरेज को कम करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अंडर प्रेशर करें, लेट देम टेक अ चांस, फिर उसके बाद उसमें अपॉर्चुनिटी भी आती है आपके पास। तो यहाँ पे अच्छे बॉलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इन्होंने इस मैच में रहना है ऑस्ट्रेलियंस ने, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी बहुत तगड़ी बॉलिंग है। लेकिन जिस तरीके से इनकी फील्डिंग ने रिस्पॉन्ड किया
और अभी लाला ने कहा था कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग वो नज़र नहीं आई जो होनी चाहिए थी। आज फील्डिंग पर डिपेंड करेगा कि क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या माइंडसेट लेकर उतरें, और जो फील्डिंग हमने देखी है अब तक, रन्स ना बनने देने का प्रेशर विकेट लेयर जो है जिसके वजह से विकेटें गिर रही। ऑस्ट्रेलियन हमेशा फील्डिंग अच्छी करते हैं और इस टूर्नामेंट में स्टैंडर्ड थोड़ा लो रहा, वो हो जाता है बाज़ का हो जाता है, लेकिन अभी तो बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं और ये इनकी हमेशा से एक स्ट्रेंथ रही है। इनकी फील्डिंग इन लोगों की साउथ अफ्रीका की हो गई, इंग्लैंड की हो गई, न्यूजीलैंड, इन सब की फील्डिंग हमेशा स्ट्रेंथ रही है। और अब रिसेंट जो चल रहा है, इंडिया ने अपनी फील्डिंग बहुत अच्छी कर ली है, उनकी फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी बॉलिंग जिस तरह की विकेट थी और जो इन्होंने चेंज की, उससे 2 ओवर में 20 रन पड़े हैं, वो गैम्बलिंग थी उस वक्त, लेकिन वो विकेट ले गया मैक्सवेल, वो गैम्बलिंग थी। और उसने 2015 में भी इन्होंने इसको जल्दी लगा दिया था, विकेट वो विकेट ले गया था, मिसबा की विकेट ले गया था, एक आधी और ले गया था। मैक्सवेल को जब भी लाते हैं वो कोई ना कोई विकेट ले जाता है, क्योंकि वो इसी एक्शन में उसका बॉल सीधा रह जाता है, तो वहाँ मिस ट्रिक हो जाता है। अभी ये जो दोनों खेल रहे हैं ये बहुत अहम पार्टनरशिप है। अगर और जिस तरह ये दोनों खेल रहे हैं, जितना क्लोज खेल रहा है केएल राहुल, टेक्निकल साउंड खेल रहा है, थोड़ा सा मैं कोहली को कहूँगा, कोहली भी अगली टांग पे पुल मारा लेकिन उसके हाथ नहीं खुल रहे। उसके अगर देखें उससे पहले भी इन्होंने पहले मैच में भी आउट ऐसे ही किया था पुल पे, अभी भी थोड़ा सा इसको अपनी पुल पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैच 300 रन्स करने हैं तो आपको बड़ी केयरफुल इनिंग खेलनी पड़ेगी। जो आपको बॉल मिलेगी अभी उस पे करना, ज़बरदस्ती करने गए एक आधी विकेट और गई तो 250 रन्स करने मुश्किल हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि सेकंड इनिंग में रन्स हो भी सकते हैं, क्योंकि अभी तक विकेट में हमें कोई टर्न नज़र नहीं आया, कोई सीम नज़र नहीं आया। विकेटें मिल गई उनको लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई अभी तक। टॉस जीत के जो डिसीजन कभी कभार गलत होता है, लेकिन लक साथ देगी उनकी, क्योंकि नमी नुमी थी नहीं जिस वजह से उन्होंने ये किया था। लेकिन जो प्लान था कि हमें विकेटें अर्ली मिल जाए, हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर लें थोड़े स्कोर पे, वो नजर आ रहा है कि उसमें वो कामयाब। ये फील्डिंग देखें जरा, अगर हम फील्डिंग की बात करें, ओवरऑल इनकी फील्डिंग, बाकी लाला फील्डिंग वैसे भी जिस तरीके से इन्होंने ना बाउंड्रीज रोकी हैं, आपने ये बोला था कि इनकी बाउंड्रीज रोक दें, ये खुद प्रेशर में आ जाएंगे। देखिए फील्डिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ जिस तरह हम पहले भी कहते रहे, बात करते रहे, ये कैच देखें, अब ये इस कैच ने पूरी टीम का मोराल हाई कर दिया होगा। अब हर लड़का जान लगाते हुए नजर आएगा आपको 50 ओवर तक। तो बात वही है कि आपको मैचेस जितवाती है आपकी फील्डिंग है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, उसका वेल तो आपका काम है। और टीमों का पता, जिस तरह मैं कहता रहा हूँ कि टीमों का पता ही फील्डिंग में पता चलता है। और जहाँ कंडीशंस की बात की यूसुफ ने, कि अभी हम ये सोच रहे हैं कि नहीं जी एडम ज़ैम्पा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मगर अभी जो पार्टनरशिप बॉलिंग में लगी हुई है, एक तरफ पैट कमिंस और दूसरी तरफ ज़ैम्पा, सो कमिंस इज लेस एक्सपेंसिव देन ज़ैम्पा कंपैरेटिवली। देखिए पिचेस ऐसी है कि हर बॉलर का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है, सारे बॉलरों का रोल इंपॉर्टेंट है। जिसको मौका मिलता है बॉलिंग करने का, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा पड़ती है बॉलिंग के ऊपर। और साथ में जो है, जो ज़ैम्पा की आपने बात की है कि देखें इंडियंस जो है ना वो स्पिनर्स को कंपेयर टू अदर टीम्स बहुत अच्छा करते हैं। उन्हें सिंगल्स लेने आते हैं। जब आपको सिंगल्स लेने आते हैं ना तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आता नहीं है। आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं एंड देन कोई बैट बॉल पड़ती है उस पर आप चौका मार देते तो आपका 8, 7, 8 रन 9 रन का ओवर चला जाता है। तो स्पिनर्स को मेरा नहीं ख्याल कि ज़ैम्पा कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग आज कर पाएगा। तो लेट्स सी। बाकी बिल्कुल सही बात कही, ज़ैम्पा को सिर्फ सिंगल्स से ही सारे रन पड़े, बाउंड्रीज नहीं ज़ैम्पा को ही रोटेट कर रहे हैं। मतलब उसका ब्रेक ही नहीं हो रहा, वो सीधे सीधे करता जा रहा है, मुसलसल वही बॉलिंग कर रहा है जो उसने बाकी टीमों के खिलाफ किया। लेकिन आपको देखना पड़ता है सामने अपोजिशन क्या है, बैटिंग क्या है, किस तरह के बैट्समैन आपके सामने आए, आपको अपनी वैरायटी दिखानी होती है। वो अभी तक जितने भी बॉल कर रहा है वो सीधे ही बॉल है, ब्रेक नहीं हो रहा उसका। पिछले मैच में 57 उसको इसीलिए पड़ा, हालांकि उधर दूसरे बॉलर्स का बॉल टर्न हो रहा था, इसका नहीं हो रहा था। ये शायद मुशीब भाई और लाला बेहतर बता सकते हैं कि उसको टर्न क्यों नहीं हो रहा, ये कर नहीं रहा। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, जो शाहिद ने अभी बात की थी कि ज़ैम्पा की बॉलिंग के ऊपर मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर रखनी चाहिए, लें चांस, एक दो ओवर चांस लेके ना विकेट लेने जाएं, लंबी गेम ना खेलें। क्योंकि अगर इनकी पार्टनरशिप बिल्टअप हो गई ना तो इन्होंने फिर इनको हर्ट करना है बहुत, क्योंकि ये दोनों को बारी लेने का तरीका भी आता है और रन्स करने का भी तरीका आता है, एक्सपीरियंस्ड है। आई थिंक विराट कोहली के लिए तो बहुत ही आला किस्म की प्लेटफॉर्म है ये, उसको ये तरीका आता है कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। और ज़ैम्पा की बात जो है कि इसलिए यूसुफ इसका स्पिन नहीं हो रहा क्योंकि पिच ऐसी है, पिच बिल्कुल फ्लैट है और वो विकेट टू विकेट एज ए लेग स्पिनर बॉल कर रहा है। अगर आप विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं ना तो फिर आपके पास चांस ये होता है एज ए लेग स्पिनर
कि आप फील्डरों से खेलें, बॉलिंग से ना खेलें। आपकी लाइन लेंथ वही होती है, कहते हैं ना अटैक विद द फील्डर्स नॉट विद द बॉल। आप मिड ऑन को ऊपर बुला लें 2-3 ओवर के लिए, मिड ऑफ पीछे रख लें, कोई बात नहीं, मिड ऑफ पीछे रख लें, मिड ऑन ऊपर रख लें। अगर आप रख भी लेना शायद एक आध निकल के मारेगा ना, चांस तो बनेगा ना। अब बैट्समैन का ये होता है कि यार मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ और इन्होंने मेरे लिए मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर लिया, तो उसमें जाते ही चांस लेने हैं वो। अच्छा, वो ये दो यहाँ पे अगर 10-15 रन दे भी देना ऊपर से, मिड ऑन ठीक है, ऊपर से लग भी जाए, इससे होगा क्या कि एटलीस्ट चांस क्रिएट करने पे क्या, अगर विकेट मिल गई उसको भी पता होगा, बैट्समैन को भी पता होगा कि ये मेरी विकेट के चक्कर में है, तो बैट्समैन भी हाफ हार्टेड खेलता है। हाँ, बिल्कुल, यार मैं विकेट दूं, ये विकेट लेने आया, क्या करने आया है। उसमें 2-3 डॉट बॉल हो गए, पैट कमिंस वैसे ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो आपकी पार्टनरशिप आराम से बिल्ट अप एज ए बॉलिंग पार्टनरशिप तगड़ी हो जाती है। मुझे भी लेकिन ये अच्छे बॉलर जो होते हैं वो तो थोड़ी सी ऐसी विकेट थोड़ा बहुत फिर भी टर्न करते हैं, इसका हो ही नहीं रहा, क्या वजह? आई थिंक तेज कर रहा है ना, थोड़ा स्लो कर रहा है, थोड़ा सा ढीला करेगा ना, तो थोड़ा सा ढीला करेगा तो उसमें इसको बॉल को चांस मिल जाता है स्पिन होने का। ये कर रहा है तेज विकेट टू विकेट, विच इज गुड, उसको पता है। ये ढीला इसलिए कर रहा है, अब कप्तान का बारी बनती है, कप्तान जाके उसको कहे भाई बात सुनो, फिक्र ना करो, अगर 2 चौके लगते हैं ना तुम ढीला करो। ये इस टाइम तो विकेट, इस विकेट ये दोनों की पार्टनरशिप लगी तो फिर तो जाम्पा बाद में जितना और इस तरह की जो पिच होती है ना, इसके ऊपर ना फिर जब यही जाम्पा होगा, जब 7वें 8वें 9वें नंबर का बैट्समैन होगा ना, फिर ये छोड़ेगा, फिर विकेट लेने जाएगा, वो लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। उस टाइम तक 300 स्कोर लग गया तो फिर ये इसके बाद भी विकेटों को ऑस्ट्रेलिया के